तो दोस्तों शुरू करते हैं अभी तक के करंट अफेयर्स को। सबसे पहले अपडेट की बात करते हैं तो वो नेशनल हाईवे को लेकर आ रही है। सड़क परिवहन मंत्रालय ने कहा कि 8 जनवरी से शुरू हुए सप्ताह में रिकॉर्ड 534 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया गया है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने कहा कि मंत्रालय ने अप्रैल 2020 से लेकर 15 जनवरी 2021 की अवधि में 8,159 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया है। इस लिहाज से प्रतिदिन 28.16 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया गया। वहीं पिछले साल इस अवधि में 7,573 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया, तब प्रतिदिन 26.11 किलोमीटर सड़क का निर्माण हुआ। मंत्रालय को उम्मीद है कि निर्माण की इस गति के साथ वे 31 मार्च 2021 तक 11,000 किलोमीटर सड़क का निर्माण करने का लक्ष्य को पार कर लेंगे। अगली अपडेट उड़ीसा को लेकर आ रही है। उड़ीसा में पेड़ों की कटाई को रोकने को लेकर राज्य सरकार काफी गंभीर हो चुकी है, साथ ही दोबारा पेड़ों को लगाने को लेकर काफी सीरियस भी है। यही कारण है कि राज्य स्तर की क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण यानी कि CAMPA ने आगामी सत्र 2021-2022 के लिए 903.39 करोड़ रुपए की वार्षिक कार्य योजना को मंजूरी दे दी है। इस बैठक में 40,494 हेक्टेयर में वृक्षारोपण और 7,500 हेक्टेयर में अधिक बांस की खेती के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा गंजा पहाड़ी वृक्षारोपण, बांस के जंगल का पुनर्जनन, वन्यजीव प्रबंधन, बुनियादी ढांचा विकास, क्षमता निर्माण, अनुसंधान और मूल्यांकन जैसी अन्य महत्वपूर्ण कार्य योजनाओं पर भी फैसले लिए गए हैं। वहीं इस क्षेत्र में लगभग 70 पुलों और 100 कार्यस्थल भी बनाए जाएंगे। इसके साथ ही जंगलों के अंदर सुदूर गाँव में 150 ट्यूबवेल भी खोदे जाएंगे। अगली अपडेट की बात करते हैं तो वो खेल मंत्रालय को लेकर आ रही है। खेल मंत्री किरण रिजिजू ने पुणे में खेलो इंडिया स्टेट एक्सीलेंस सेंटर का उद्घाटन किया और कहा कि अगर भारत 2028 ओलंपिक के पदक तालिका में शीर्ष 10 में जगह नहीं बनाता तो खेल मंत्री के रूप में मेरे इस कार्यकाल को आप मत गिनिए। मेरे खेल मंत्री बनने के पहले 3 महीनों के बाद हमने घोषणा की कि भारत लॉस एंजलिस ओलंपिक 2028 में शीर्ष 10 में होगा। हमने पहले से ही तैयारी शुरू कर दी है और जैसा कि मैंने घोषणा की थी कि 2028 तक हम शीर्ष 10 में होंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि 2021 में होने वाले टोक्यो ओलंपिक के लिए मैं ये नहीं कहूंगा कि हम एक साल में चैंपियन बन जाएंगे, लेकिन जो लोग टोक्यो ओलंपिक के लिए जा रहे हैं उनके लिए हम हर तरह का समर्थन प्रदान करेंगे। अगली अपडेट वेना लेक को लेकर आ रही है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शुक्रवार को सतारा जिले में राज्य के लोकप्रिय पर्यटन स्थल महाबालेश्वर में पर्यटन विकास के मास्टर प्लान को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सतारा जिले में राज्य के लोकप्रिय पर्यटन स्थल महाबालेश्वर में पर्यटन विकास के मास्टर प्लान को मंजूरी दी गई है। इस योजना के फेज 1 में राज्य सरकार वेना झील के आसपास क्षेत्र को डेकोरेट करेगी, सड़क चौड़ीकरण का कार्य करेगी और महाबलेश्वर बाजार को फिर से बनाएगी। साथ ही ठाकरे ने अपने आधिकारिक निवास वर्षा से आयोजित एक बैठक के दौरान कहा कि पर्यटन विकास योजना को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाना है। आपको बता दें कि इस झील के अलावा सड़कों, परिवहन प्रणाली, फुटपाथ, बाजार, रंग योजना, स्ट्रीट लाइट के डिजाइन में एक रूपता रखी जाएगी। अगली खबर की बात करते हैं तो वो गंजम बैट्स को लेकर आ रही है। मशरूम की खेती ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने में अहम भूमिका निभा सकती है। जिले की जलवायु स्थिति को देखते हुए गंजम जिला ग्रामीण विकास एजेंसी यानी कि DRDA ने मिशन शक्ति के महिला स्वयं सहायता समूह यानी कि SSG के माध्यम से ओडिशा लाइवलीहुड मिशन यानी कि OLM के तहत मशरूम की खेती को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने का फैसला किया है, जिससे एक मूवमेंट को मदद मिलेगी। गंजम एक कृषि प्रधान जिला है जहां लगभग 80% आबादी कृषि और अन्य संबंधित गतिविधियों पर निर्भर है। इस दक्षिण जिले की जलवायु स्थिति पूरे साल मशरूम की खेती के लिए काफी अनुकूल है और मशरूम की खेती यहां पर मुख्य धान है। इसके अलावा इलाके में मशरूम स्पॉन की बोतलें भी उपलब्ध हैं। DRDA इस वर्ष मार्च तक प्रत्येक GB में एक मॉडल फार्म के साथ कम से कम 503 मशरूम फार्म का निर्माण करने की योजना बना रहा है। खेत का प्रबंधन महिला स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के द्वारा किया जाएगा। अगली अपडेट बेलगावी को लेकर आ रही है। केंद्रीय सड़क परिवहन, राजमार्ग और MSME मंत्री नितिन गडकरी ने घोषणा की है कि उत्तर कर्नाटक क्षेत्र में करीबन 21,000 करोड़ रुपए की लागत से 847 किलोमीटर की 13 राजमार्ग परियोजनाओं के निर्माण को मंजूरी दे दी गई है। जो प्रोजेक्ट अप्रूव किया गया है बेलागावी के लिए, जिसमें कि करीबन 15,995 करोड़ की परियोजना को स्वीकृत किया गया है। 59 किलोमीटर बेलगावी रोड, जिसमें 3 पैकेज के रूप में 28 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। 325 किलोमीटर बेलगावी हुनगुन रांचूर 4 लेन राजमार्ग, जिसकी कीमत 12,500 करोड़ रुपए है। निपानी का चौड़ीकरण NH 160 पर चिकचोड़ी हाईवे, जिसके लिए 145 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। संकेश्वर के बीच राजमार्ग मुरुग मंडी NH 548B, जो कि 79 किलोमीटर का है, जिसकी कॉस्ट करीबन यानी कि लागत 550 करोड़ रुपए है।
अगली अपडेट कर्नाटक को लेकर आ रही है, जिसमें कि 30,000 गांवों को बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाई जाएंगी। आपको बता दें कि कर्नाटक ने हर गांव को बैंकिंग सुविधाओं से जोड़ने का दावा किया है। आपको बता दें कि कर्नाटक में कुल 30,000 गांव है। आरबीआई के अनुसार अनबैंक्ड रूरल सेंटर्स एक टियर 5 और टियर 6 स्थान है, जिसमें ग्राहक आधारित बैंकिंग लेन देन के लिए किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक की संरचना नहीं है। आरबीआई ने बैंकों से ऐसे गांवों को प्राथमिकता देने के लिए कहा है और ये सुनिश्चित किया गया है कि बिना बैंक वाले गांवों के 5 किलोमीटर के दायरे में बैंकिंग आउटलेट उपलब्ध कराए जाएं। मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि MMRDA बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स यानी कि BKC में एक ऑटोमेटेड रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम यानी कि ARTS के लिए कंसल्टेंट्स यानी कि परामर्शदाताओं की तलाश कर रहा है। यह प्राधिकरण के द्वारा जारी की गई तीसरी कॉल है, जिसमें बोली लगाने वालों को 2 फरवरी तक अपनी प्रेजेंटेशन देने को कहा गया है। इसमें काम के दायरे में आर्ट्स के लिए तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता का अध्ययन, डिजाइन और बोली प्रक्रिया शामिल है। शहर के वाणिज्यिक केंद्र में अंतिम मील कनेक्टिविटी को प्रोत्साहित करने के लिए प्राधिकरण आर्ट्स को पेश कर रहा है। वास्तव में हब पीक आवर्स में भीड़ भाड़ को देखता है और जो लोग सार्वजनिक परिवहन के माध्यम से कुर्ला और बांद्रा रेलवे स्टेशनों के BKC की यात्रा करते हैं, बेस्ट बसों और साझा ऑटो रिक्शा से काफी असुविधा होती है। अकेले BKC के G ब्लॉक के 2017 के एक अध्ययन के अनुसार एक दिन में लगभग 50,000 वाहन पीक आवर्स के दौरान प्रवेश करते हैं। इसीलिए MMRDA यहां अंतिम और पहले मील कनेक्टिविटी सुधार पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।